अस्सलाम वालेकुम। जानदारों का जिस्मानी वजन बढ़ाने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। चूज़ों का वजन नहीं आया, मुर्गियां छोटी रह गई, वक्त के साथ साथ इनकी अच्छी नशोनुमा नहीं हुई और आप इनके वजन के हवाले से परेशान हैं, तो ये वीडियो इसी मसले के हल के लिए बनाई गई है। देखने वालों के लिए 7 ऐसे अज्जा, ऐसी कुदरती अशिया शेयर की जाएंगी जो ना सिर्फ मुनासिब दामों आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, बल्कि जानदारों का जिस्मानी वज़न बढ़ाने के हवाले से भी शानदार नताइज की हामिल हैं। इन तमाम अशिया में से किसी भी एक की दस्तयाबी और इस्तेमाल से आप चिकन्स या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न में इजाफा करवा सकते हैं। यानी आपके साथ ऑप्शन शेयर किए जाएंगे, इनमें से एक वक्त में किसी एक को मुंतखब करके मतलूबा मकसद हासिल करना है। मिकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझिएगा। आगाज़ करते हैं अंगूरी सिरका से। अगर आप 1 किलो खुराक में 4 सीसी अंगूरी सिरका इस तरतीब से शामिल करें और लगातार 5 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा का हिस्सा बना के जानदारों का जुज़्व बदन बनाएं, तो किसी भी उम्र के पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी वज़न बढ़ाना आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपके पास चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, खुराक ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो 50 किलोग्राम के खुराक के बैग में 200 मिलीलीटर यानी 200 ml अंगूरी सिरका इसी तरतीब से शामिल करें। सिरका पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को बेहतर करने, भूख बढ़ाने, ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और उनके जिस्मानी वज़न में इजाफा के हवाले से मुस्बत नताइज देता है। इसके अलावा आप अल्फ़ाल्फ़ा सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहले 2 दिनों के लिए 2 सीसी 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में और अगले 5 दिनों के लिए यानी तीसरे, चौथे और 5वें दिन एक कीटनाशक से इस्तेमाल करवाएं। यानी 1 सीसी अल्फ़ाल्फ़ा सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए दें। इससे अगला ऑप्शन कॉलिक है, जिसे कार्मिनेटिव मिक्सचर का भी नाम दिया जाता है। इसे पहले दिन एक कीटनाशक से इस्तेमाल करवाएं। यानी साफ़ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, उसमें 1 सीसी या 1 ml कॉलिक डालें और अगले 2 दिनों के लिए यानी दूसरे और तीसरे दिन 1-2 कीटनाशक से इस्तेमाल करवाएं। मतलब 1 सीसी कार्मिनेटिव मिक्सचर, 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी और चौथे दिन पे जाके 1-3 कीटनाशक से इस्तेमाल करवाइएगा। यानी 1 सीसी कॉलिक, 3 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। लगातार 4 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए कार्मिनेटिव मिक्सचर पानी में शामिल करके जानदारों का जुज़्व बदन बनाएं। या फिर आप खुश्क दूध का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से, पोल्ट्री मार्केट से खुश्क दूध मैसर हो, तो 1 किलोग्राम खुराक में 5 ग्राम खुश्क दूध इस तरतीब से मिक्स करने के बाद अपने जानदारों को खिलाएं। दोपहर की ग़िज़ा में खिलाने को तरजीह दें और लगातार 4 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। अगर आपके पास चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, फीड ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो फिर 50 किलोग्राम के बैग में 250 ग्राम खुश्क दूध शामिल करें। और यही मकसद आप मलाई से भी ले सकते हैं। घरेलू पैमाने पे दस्तयाब दूध उबालें, ऊपर से मलाई उतारें। 1 किलोग्राम खुराक में 1 ग्राम मलाई शामिल करें। दोपहर की ग़िज़ा में शामिल करने को तरजीह दें। लगातार 3 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। और अगर आपके पास पोल्ट्री बर्ड ज़्यादा हैं, तो 50 ग्राम मलाई 1 फीड बैग में शामिल करके दें। जैसे ही ये वाले अज्जा आपके चिकन्स के अज्जाम में जाते हैं, उनकी डाइजेशन, हाजमा पहले की निस्बत बेहतर होने लगता है। निज़ाम में बेहतरी आने के बायस जानदार पहले की निस्बत ज़्यादा ग़िज़ा खाते हैं। उसे जल्द से जल्द जुज़्व बदन बना के अपनी जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 5वां आसान सा ऑप्शन है कि दही इस्तेमाल करवाएं। 1 किलोग्राम खुराक में 2 चम्मच दही इस तरतीब से शामिल करें, हमेशा दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 5 दिनों तक। और अगर एक बैग में दही शामिल करना हो, तो 50 केजी फीड के लिए आपके पास 1 किलो दही मैसर होना चाहिए। अब चूँकि लगातार 5 दिनों के लिए दही को ग़िज़ा में शामिल करना है, तो कम अज़ कम 5 केजी दही मैसर होना चाहिए। छठा ऑप्शन है कुकिंग ऑयल का। आप 5 ml कुकिंग ऑयल लें, उसे 1 किलोग्राम खुराक में शामिल करें। दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। और अगर फीड ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो 250 ml कुकिंग ऑयल फी बैग के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। किसी भी उम्र के जानदार का जिस्मानी वज़न बढ़ाना है, तो इसके लिए उसके जिगर का ठीक तरह से काम करना ज़रूरी है। और इस मकसद के लिए आप चिकन्स को मतवाज़न ग़िज़ा दें। आपके पास कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक मौजूद होना चाहिए।
चाहे वो जेटी पार की सूरत में हो या कोई और। पहले 2 दिनों के लिए 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से जेटी पार इस्तेमाल करवाएं, यानी 3 ml जेटी पार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। अगले 2 दिन यानी तीसरे और चौथे दिन पे 2-1 का तनासब रखें, यानी 2 सीसी 2 ml जेटी पार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, और 5वें दिन पे जाके 1-1 की रेशो से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 ml जेटी पार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें और रोज़ाना कम से कम 8 घंटों तक जेटी पार मिला पानी अपने बर्ड्स के सामने रखिएगा। आप घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाएँ दें या कमर्शियल तैयारशुदा ऑर्गेनिक खुराक तैयार करें या पानी में ताकत एनर्जी शामिल करके दें, कोई भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, चिकन्स के जिस्मानी वज़न में इजाफा के लिए ये इंतहाई मौसर तरीक़ाकार है। जब भी आपको 1 किलो खुराक या 2 केजी या 25 केजी या 50 किलोग्राम फीड में कुछ भी मिक्स करना पड़े, जो भी अज्जा आपके साथ शेयर किए हैं, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप मजमूई तौर पे जितनी भी खुराक में शामिल करना चाहते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अलहदा करें। अब मिसाल है कि आप दही शामिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मतलूबा मिकदार में दही इस अलहदा की हुई थोड़ी सी खुराक पे डालें, मिक्सिंग करें, और अब इस ग़िज़ा को बकिया की खुराक के ऊपर इस तरह से छिड़काव करें और दोबारा मिक्सिंग करना शुरू करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद अपने जानदारों को खाने के लिए दें। जो भी खुराक में मिक्स करें कोशिश करें कि वो 24 घंटों के अंदर ही इस्तेमाल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आने वाले 4, 5 या 6 दिनों के लिए एक ही मरतबा खुराक में अंगूरी सिरका या खुश्क दूध या दही, कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल करके रख दें। ऐसा करने से खुराक के अंदर मॉइस्चर में इजाफा हो सकता है, खुराक के जायका और ग़िज़ाइयत दोनों में फ़र्क आ सकता है। कमज़ोर जानदारों के जिस्मानी वज़न में इजाफा, खुराक के अखराजात में कमी और बेहतर कारकर्दगी के लिए ये तदबीर इंतहाई कारगर है। जानदार मुर्गियाँ एक वक्त पे 50 किलोग्राम खुराक खाती हैं, तो इस खुराक में लगातार 4 दिनों तक कैनोला ऑयल शामिल करके खिलाने से शानदार नताइज सामने आते हैं। अगर मुर्गियाँ एक वक्त पे 1 किलो खुराक खाती हैं तो इस 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच कैनोला ऑयल शामिल करें। जैसे ही 4 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में कैनोला ऑयल मिक्सिंग का कोर्स मुकम्मल होगा तो आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी लगभग 1 हफ्ते तक आपको पोल्ट्री बर्ड्स का फीड इंटेक कम होता दिखाई देगा, लेकिन कारकर्दगी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मुर्गियां पहले की निस्बत ग़िज़ा कम खाएंगी लेकिन जिस्मानी सेहत पहले से बेहतर दिखाई देगी और साथ साथ अंडों की मिकदार भी मुस्तकिम दिखाई देगी। लिहाजा ये तरकीब ग़िज़ाई अखराजात में कमी के हवाले से कमर्शल और घरेलू पैमानों पे इंतहाई मौसर है। जिन परिंदों का वज़न ना बढ़ रहा हो उन्हें भी कैनोला ऑयल मिक्स्ड ग़िज़ा खिलाने से सेहतमंद किया जा सकता है। किसी भी अच्छी कंपनी का ग़िज़ाइयत से भरपूर कैनोला ऑयल मुहैया करें। मुर्गियां दोपहर को जितनी खुराक खाती हैं वो साफ़ सुथरी जगह पे बिखेरें, चाहे खुराक घरेलू है या कमर्शल। मजमूई ग़िज़ा में से कुछ हिस्सा अलग करें, इस अलहदा किए हुए हिस्से पे मतलूबा मिकदार से कैनोला ऑयल डालें, दोनों हाथों की मदद से मिक्सिंग करें। अब इस अलहदा किए हुए हिस्से को बकिया खुराक पे छिड़कें और दोबारा से तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। ये सारा काम मिक्सर या साफ़ हाथों की मदद से साफ़ सुथरी जगह पे करें। तमाम दानों के साथ ये ऑयल लगना चाहिए। चूज़ों को जल्दी बड़ा करने और दीगर जानदारों की हैरान कुन नशोनुमा के लिए खुश्क दूध या दूध की मलाई ज़बरदस्त इंतखाब है, क्योंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर ड्राई मिल्क चिकन्स का जिस्मानी वज़न बढ़ाने के सिलसिले में अच्छी नशोनुमा के लिए दरकार ट्रेस एलिमेंट्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और दीगर ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा का मरकब है। वेजिटेबल ऑयल जानदारों को ताकत और अहम ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी का इंतहाई ज़बरदस्त ज़रिया है, जो कि अच्छी नशोनुमा, बेहतरीन मेटाबॉलिज्म और खुलियों यानी बाफ्तों की नॉर्मल सेहत के लिए ज़रूरी है। ये हड्डियों की मजबूती, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और ए का भी बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन्स इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, जानदारों को स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं, जिससे सेहतमंद ज़िंदगी ढांचे की मजबूती यकीनी हो जाती है। ट्रेस एलिमेंट्स जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील, खून बनाने और दीगर अहम कामों में मुआवनत करते हैं। किसी भी उम्र के बर्ड्स के जिस्मानी वज़न में इजाफा करना हो, पट्ठों की बेहतरीन बनावट हमारा मकसद हो,
पर गिराने वाले परिंदों को एनर्जी ताकत मुहैया करनी हो, हर हफ्ते जानदारों का वजन पूरा रखना हो, अंडों की मिकदार बढ़ानी हो, रूस्टर की कारकर्दगी में इजाफा करवाना हो तो खुश्क दूध का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। जब भी घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे दूध से पनीर तैयार करते हैं या फिर हम कैजीन प्रोटीन अलग करें तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे या ज़िमनी पैदावार के तौर पे हमें वे हासिल होती है और इसी वे से पाउडर की हालत में हम वे पाउडर या वे प्रोटीन को अलग करते हैं। ये प्रोटीन का एनर्जी का एक मायारी ज़रिया है जिसकी मदद से हम कमज़ोर जानदारों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।